बुलडोजर मॉडल होगा, लेकिन सम्राट ने कह दिया। लगातार लोग रो रहे थे। आप कहाँ रो रहे हैं? जानने नहीं देना है अभी किसी को। भाई विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम है, जी। विजय चौधरी डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम है, जी। तो पहला समीकरण जो है वो तो साध लिया गया। जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बिहार में नई सरकार बन गई, लेकिन निशांत कुमार को क्या मिला? क्या नीतीश कुमार जाते जाते निशांत को कुछ नहीं दिए, यानी अपने बेटे को ही कुछ नहीं दिए? नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बने रहिए इस खबर में, हम आपको बताएंगे कि निशांत को क्या मिलने वाला है। और आप जो सोच रहे हैं कि निशांत को कुछ नहीं मिला, निशांत को सब कुछ मिला है, बस आपके समक्ष वो नहीं है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको समझना होगा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। सम्राट चौधरी ने 5 बड़े निर्देश भी दे दिए हैं, अधिकारियों को भी हरकाया है। एक तरफ सम्राट चौधरी नीतीश मॉडल पे ही हैं। लगातार ये बातें भले ही कही जा रही थी कि नीतीश मॉडल नहीं, बीजेपी का मॉडल होगा, सम्राट मॉडल होगा, बुलडोजर मॉडल होगा, लेकिन सम्राट ने कह दिया कि बिहार में सिर्फ एक ही मॉडल होगा और वो होगा नीतीश मॉडल। तो नीतीश मॉडल के हिसाब से ही काम हो रहा है और नीतीश मॉडल को ही सम्राट जो है वो फॉलो भी कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी आज जो है वो पहुंचते हैं गुरुद्वारा, वहां माथा टेकते हैं। सुबह सुबह जो है वो पंचमुखी मंदिर जाकर हनुमान जी का पूजा अर्चना किए, यानी कि जो आस्था नीतीश कुमार दिखाया करते थे वही आस्था जो है अब सम्राट चौधरी भी दिखा रहे हैं। गुरुद्वारा जाते थे वो भी गए, अब मस्जिद भी जाएंगे, वहां पे भी माथा टेकेंगे, अल्लाह से भी जो है आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि अगर आप मुखिया हैं तो आपको सभी जाति धर्म लेकर एक साथ चलना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोयरी हो, अहीर हो, कोई जाति को सबको एक साथ लेना होता है। क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री है, वो किसी जाति के मुख्यमंत्री नहीं है। और अगर आप किसी जाति के मुख्यमंत्री हो जाएंगे फिर कैसे होगा? आपसे जनता जो है वो उम्मीद लगाए रहती है। हमने नीतीश कुमार के बारे में भी दिखाया, जो नीतीश कुमार सही किए, गलत किए, शराबबंदी से लेकर सब कुछ दिखाया। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल चल रहा था, तो हम सोचे मुकेश भैया को बैठाएं। ये भी उदास थे, भले ही कैमरे पे आज हैं बैठे हुए, लेकिन ये भी उदास थे 2-3 दिन से। भाई बख्तियारपुर में इनका घर है, नीतीश कुमार भी वहीं के रहने वाले हैं। अब ऐसे में अब सम्राट चौधरी अगर कहीं के होंगे और अगर मुख्यमंत्री बने तो आज खुशी भी है कि हाँ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश जी के जाने का दुख भी है। आप सोच रहे होंगे कि निशांत को क्या मिला, हम आएंगे इस पे, लेकिन पहले मुकेश भैया का थोड़ा सा मनोस्थिति समझ लेते हैं, क्योंकि दुखी है थोड़ा। नीतीश कुमार चले गए, अब तेजस्वी जी का भी रास्ता खुल गया है। नीतीश कुमार तो सही में चले गए, लेकिन दिल से तो नहीं गए हैं। ठीक है, नीतीश कुमार दिल में सबके रहेंगे। आपके? मेरे भी दिल में है। अच्छा, मेरे भी दिल में है और रहेंगे जीवन भर। लालू जी? ठीक है, लालू जी भी थोड़ा सा है, लेकिन जितना नीतीश कुमार के लिए लोग रो रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए लोग याद कर रहे हैं, नीतीश कुमार को याद करके भावुक हो रहे हैं। कल भी आप रोते देखे आप? बहुसा को रोते देखे। आज अशोक चौधरी नहीं रो रहे थे बैठ के? अच्छा, निशांत के साथ? निशांत के साथ। उसके बाद कल आपको खबर भी हम भेजे थे, लगातार लोग रो रहे थे। आप कहाँ रो रहे हैं? मैंने रो करके दिखाएंगे कैमरा पर, तब ये अंदर में भावुक हैं। हम अकेले रहते हैं तब सोच के थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जो नीतीश कुमार जो चले गए, नहीं गए। नीतीश कुमार हमारे दिल में है, आपके दिल में है, सबके दिल में है। आप भी बहुत टेंशन में थे कि मुकेश जी को बात बताइए, नीतीश कुमार तो अब जा रहे हैं, कैसे बिहार संभालेंगे? तो हम आपको एक ही जवाब दिए थे, अरे नीतीश कुमार जा रहे हैं लेकिन सम्राट चौधरी तो आ रहे हैं। सम्राट चौधरी वो सम्राट चौधरी हैं जो बिहार के लिए नीतीश कुमार जो काम छोड़ के गए, वो सारा काम अब सम्राट चौधरी करेंगे। लेकिन आप एक सवाल हमसे बार बार पूछ रहे थे। आप नीतीश कुमार के जाने से दुखी थे, लेकिन आप एक और बात से दुखी थे कि बताइए नीतीश जी चले गए, अपने बेटा को कुछ नहीं दिया। ये बात तो सही बोले, लेकिन मुकेश जी अंदर की बात हम आपको बताते हैं, नीतीश ने अपने बेटा को सब कुछ दे दिया है। हाँ, आप ये मत सोचिए ये कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, ये कुर्सी कब खाली होगा कोई जानकारी नहीं है भाई। तो ये कुर्सी हम सब घर खाली कर, जब काम रहता है तभी एक कुर्सी पर बैठते हैं। उसी तरह से निशांत बाबू है कि निशांत बाबू के जब काम रहेगा तो एक कुर्सिया पर आकर के बैठ जाएंगे। आपको कहेंगे दीपक थोड़ा सा साइड होइए, कुर्सी पर हमको बैठना, जानने नहीं देना है अभी किसी को। चलिए
तो अब आपको हम अंदर की बात बताते हैं। जी। जो पेच अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था, उस पेच को बहुत जल्द और बहुत आसानी से हम आपके सामने सॉल्व कर देते हैं। जी। देखिए, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए मुकेश जी, भैया, जी। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। विजय चौधरी भूमियार समाज से आते जी। हैं, विजेंद्र यादव यादव समाज से यादव आते समाज हैं। से आते हैं। देखिए, बीजेपी ने स्वर्णों को तो नहीं लिया, जी। मुख्यमंत्री जो है ओबीसी को दे दिया, जी। और जिसकी वजह से कहा भी जा रहा है कि स्वर्ण समाज थोड़े से नाराज है। जी। लेकिन जदयू की बात करें तो जदयू ने अपना दोनों जो है वो साध लिया है समीकरण, जी। ओबीसी को भी दे दिया जी। और उसके साथ साथ यादव को भी स्वर्ण दे- समाज को भी जी। दे दिया। जी। यानी कि भूमियार और यादव स्वर्ण, दोनों अब मिल के बिल्कुल। बिहार को संभालेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, समाजवाद के बहुत बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, उन्होंने डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव को बना जी। दिया। एक तरफ आज जो लालू के फैन हैं, जो लालू को चाहने वाले लोग हैं, आज वो ही तो नहीं ना कह पाएंगे कि भाई यादव को नहीं बना पाए, यादव को ही नहीं दिए, जी। वो नहीं दिए। भाई आज विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम है, जी। विजय चौधरी डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम है, जी। तो पहला समीकरण जो है वो तो साध लिया गया जी। कि भाई नीतीश है तो मुमकिन है, जी। नीतीश है तब भी यादव है, और नीतीश नहीं है तब भी यादव है। यानी कि नीतीश कुमार ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। सम्राट चौधरी उनकी पसंद थी, पसंद थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी जब नीतीश के साथ थे तो नीतीश ने उनको बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है। वो जो कहा जाता है ना, बच्चों को उंगली पकड़ के सिखाना, सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने सिखाया और सम्राट चौधरी उनके अव्वल छात्र बनकर जो है वो उभरे हैं। और साथ ही साथ भले आज लोग कहते हैं, कुछ जो तेजस्वी को चाहने वाले लोग हैं, तेजस्वी को चाहने वाले लोग तो कहते हैं कि सम्राट जो है वो लालू जी के प्रोडक्ट हैं, तो लालू जी के पाठशाला से हैं। भाई पाठशाला तो सब कहीं ना कहीं पढ़ रहा होता है, सब पाठशाला में। अभी तो तेजस्वी जी अपने पिता से सीखे, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आप एगो सवाल हमसे पूछ रहे थे जी कि अब एगो बात बताइए मुकेश जी, जी नीतीश तो चले गए, नहीं हम आएंगे उस सवाल पे मुकेश जी, लेकिन उससे पहले ये वाला क्लियर कर देते हैं दर्शकों को कि कैसे निशांत को सब कुछ मिलेगा। देखिए, तो हमने आपको कह दिया कि विजेंद्र यादव के थ्रू जो है वो सारा समीकरण को नीतीश कुमार ने साध लिया। अब रहा निशांत का बात। अच्छा, एक बात है, याद होगा आपको, पता नहीं याद है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं। आज से जब नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चाएं हुई थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, सब कुछ तय जब हुआ था तो विजेंद्र यादव का एक बयान आया था। किसी निजी चैनल से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा था कि नीतीश अगर बिहार की राजनीति छोड़ेंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। साथ साथ अनंत सिंह ने भी कहा था, लेकिन देखिए विजेंद्र यादव ने राजनीति नहीं छोड़ा, नीतीश जा रहे हैं दिल्ली, फिर भी ये बने हुए हैं, तो कुछ कारण होगा। चलिए दूसरा कारण समझिए, ट्रस्ट फैक्टर, विश्वास। नीतीश आंख बंद करके विजेंद्र यादव पर विश्वास करते हैं। अगर वो आंख बंद भी किए रहेंगे, कहेंगे विजेंद्र जी कमवा कर देना है, तो विजेंद्र जी कहेंगे ठीक है सर, कोई दो मत नहीं है। जैसे ही वो शपथ लिए थे, वैसे ही शपथ लेने के तुरंत बाद उनकी निगाहें जो है वो वीडियो तेजी से वायरल भी हो रही थी, तो विजय चौधरी जी वहीं थे, तो विजय चौधरी ने कहा अरे मुख्यमंत्री जी तो वहां बैठे हैं, नीतीश कुमार जी तो वहां बैठे हैं, वो आंखें उनको ढूंढी रही थी। तो विजेंद्र यादव, दूसरा चीज हम आपको बता दिए, ट्रस्ट फैक्टर है। फिर यादव समाज से आते हैं तो उसको भी साथ लिया गया है। और विजेंद्र यादव ने जो कहा था कि मैं नीतीश के जाने के बाद चला जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व का बात सुना, उन्होंने मुख्यमंत्री जी की बात सुनी। अब सोचिए आप, विजेंद्र यादव बहुत बूढ़े हैं, बहुत अनुभवी हैं, काफी दिन से काम कर रहे हैं, वित्त विभाग उनके पास था। अब जब विजेंद्र यादव बिहार छोड़कर जाने की बात कहे थे, लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री बन गए, तो उसका कुछ तो कारण होगा। देखिए नीतीश कुमार ने उनको उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि विजेंद्र यादव, एक तरफ यादव समाज को भी साथ लिया गया और दूसरी तरफ नीतीश के बेटे अगर निशांत को सीधा उप मुख्यमंत्री बनाया जाता मुकेश भैया, तो उन पर भी परिवारवाद का टैग लगता। आज नीतीश कुमार पे ना परिवारवाद का टैग लग रहा है, और साथ ही साथ कुशवाहा समाज नीतीश कुमार से हैप्पी नहीं, हैप्पी 10 गुना हैप्पी है। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में खुद को अमर कर लिया, कुशवाहा को दे दिया, त्रिवेणी संघ का जो समीकरण था उसको फिट कर दिया, और उसके साथ साथ आप देखिए तो कुशवाहा समाज तो खुश है ही है, और उसके अलावा यादव समाज भी खुश है, और नीतीश कुमार ने अपने बेटे को भी नहीं लाया। अब समझिए विजेंद्र यादव बूढ़े हैं, ठीक, अगर विजेंद्र यादव को अगर कहेंगे नीतीश जी कि ठीक है मुकेश जी कुर्सी
समझ रहे हैं ना आप? हम्म। अगर कहेंगे तो आराम से हो एकदम, जाएगा, एकदम, एकदम। आंख बंद करके हो जाएगा। एकदम। अब निशांत की ट्रेनिंग चल रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ जैसे ही विजेंद्र यादव जी। आज एक चीज और देखे- वैसे ही निशांत फिर आ जाएंगे। एक चीज जाएंगे। देखे हैं जी। आज निशांत कुमार एकाएक जदयू कार्यालय पहुंचते हैं। जदयू कार्यालय पहुंचते के साथ निशांत कुमार से जब हम लोगों ने सवाल पूछा कि अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, तो बोले वो मेरे बड़े भैया हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए, और वो अब पिताजी के साथ में तो नहीं है, लेकिन पिताजी के राहों पे वो काम करेंगे, और जो बिहार में काम बचा हुआ है उस सब काम होगा। बिल्कुल। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा, अगले कड़ी में मुकेश जी से सवाल ले लेंगे हम कि तेजस्वी जी का क्या होगा, ये भी बताने वाले थे, लेकिन अगले कड़ी में हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।